नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। साथियों, आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई है। आज बात कर लेते हैं जनसंख्या पे। सुनिएगा, बने रहिएगा, कुछ रोचक बातें बताऊंगा, आपको जाननी चाहिए। साथियों, भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि एक विस्फोट सा हो गया है। और जनसंख्या विस्फोट ही नहीं हुआ है, बल्कि भारत के अगल बगल से बहुत सारे घुसपैठिए भारत में घुस आए हैं। मैं समझता हूं कम से कम 6 करोड़ घुसपैठिए घुस आए हैं। और इसके अलावा जनसंख्या में जब से इंदिरा गांधी ने एक नसबंदी वाला प्रोग्राम चलाया था, उसके बाद से सरकार और राजनेता इतने डर गए हैं कि उसके बाद जो इंदिरा गांधी बुरी तरह चुनाव हारी थी, कि उसके बाद कोई भी सरकार, कोई भी राजनेता, कोई भी प्रधानमंत्री जनसंख्या की बात तक नहीं करता है। जनसंख्या की बात करने से घबराता है कि हमारा हश्र वही ना हो जो 1977 में इंदिरा गांधी का हुआ था। आप अगर नहीं जागे, हमारे देश की ज्यादातर जो समस्याएं हैं वो जनसंख्या से रिलेटेड हैं। और जनसंख्या बढ़ने से पहले आप ये जानिए कि होता क्या है। जो जनसंख्या बढ़ रही है साथियों, वो आप देखिए कि जनसंख्या का जो अनुपात है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है। मिडिल क्लास की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, बल्कि घट रही है। आप देखिए कि जब देश आजाद हुआ था तो 30-32 करोड़ लोग भारत में थे, आज 140 करोड़ हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वर्ग, हर परिवार, हर जाति, हर जितने भी वर्ग हैं सबका समान रूप से बढ़ोतरी हो रही हो जनसंख्या में। साथियों, ऐसा नहीं है। जो मिडिल क्लास है उसकी जनसंख्या कम हो रही है। पहले जो मध्यम वर्गीय लोग होते थे उनकी जनसंख्या अनुपातिक रूप से सबके बराबर थी, हर व्यक्ति के 3-4 बच्चे होते थे। अब आज क्या हो गया साथियों? आज हो गया कि 1 या 2 बच्चे मिडिल क्लास के होते हैं। वो कहां चले गए? विदेश। उन्होंने नागरिकता कहां की ले ली है? विदेश की। साथियों, मोर देन 80% मिडिल क्लास के बच्चे विदेश में हैं। तो आप ये जान लीजिए कि आपकी ये जनसंख्या मध्यम वर्गीय, पढ़े लिखे लोग, योग्य लोग, उनकी सारी जनसंख्या तो चली गई विदेश में। तो बचे कहां अच्छे लोग? आपको मालूम होना चाहिए, एक थे सर फ्रांसिस गाल्टन। वो निगेटिव यूजेनिक्स की बात करते थे और पॉजिटिव यूजेनिक्स की बात करते थे कि हमेशा जनसंख्या अच्छे, दिमागदार और योग्य लोगों की बढ़े तो देश आगे बढ़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी लोगों की ना बढ़े, उनकी भी बढ़े, लेकिन योग्य लोगों की ज्यादा बढ़े। भारत में इसका उल्टा हो रहा है, योग्य लोग कम होते चले जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग कम होते चले जा रहे हैं, जो हैं भी वो विदेश सेटल होते चले जा रहे हैं। एक तो ये बात है। अब दूसरी बात, डेमोग्राफी। यह देश जब आजाद हुआ तो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हो गया। एक धर्म मुसलमान, उसको पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, यह दे दिया गया कि तुम लोग वहां रहोगे। उनके 90% लोगों ने कहा कि हमको पाकिस्तान चाहिए, लेकिन वो 90% केवल 40% लोग गए, बाकी यहीं रह गए। उनका प्लान था गजवाए हिंद का। उन्होंने रैपिडली मल्टीप्लाई किया, बहुत तेजी से चूहों की तरह मल्टीप्लाई किया, क्योंकि उनके वहां परिवार नियोजन का कंसेप्ट नहीं है। उनकी धार्मिक मान्यता है कि बच्चे पैदा करते चले जाओ, यह धार्मिक मान्यता है। मैं ये मानता हूं कि हर व्यक्ति के दिमाग में यह नहीं होता है कि हमको जनसंख्या बढ़ा के देश तोड़ना है या देश कब्जियाना है, लेकिन उनकी धार्मिक मान्यता यह अवश्य होती है कि बच्चों पे अंकुश नहीं लगाना है, बच्चे पैदा करते चले जाना है। उसका परिणाम क्या हुआ कि जो 5 करोड़ उनकी जनसंख्या रह गई थी भारत में, आज वो जनसंख्या साथियों कम से कम 30 करोड़ है, 6 गुना ज्यादा, 30 करोड़ है। अभी सेंसस नहीं हुआ है। आप समझ लीजिए बहुत समय से यहां पे जनगणना हुई ही नहीं है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि किसकी संख्या कितनी है। ग्रामीण इलाकों में भी मैं आपको एक डॉक्टर के तौर पे बताता हूं कि मैं देखता हूं कि ग्रामीण से मेरे पास एक स्त्री आती है, वो धर्म की हिंदू है, जात की पिछड़ी हो सकती है, ब्राह्मण हो सकती है, कुछ भी हो सकती है।
वो मेरे पास अगर एक 28-30 साल की औरत आती है तो वो कहती है, मैं पूछता हूं कितने बच्चे हैं, बीमारी में पूछा जाता है हिस्ट्री, तो वो कहेगी मेरे 2 बच्चे हैं और तीसरा होने वाला है, या कुछ 2 या 3 बताएगी। और वही जब मेरे पास शहर की मुस्लिम औरतें आती हैं, वो बेचारी, उनको कुछ मालूम नहीं होता है, अगर वो 28-30 साल की है तो वो कम से कम अपने 5 बच्चे बताती है कि 5 हो चुके हैं, अभी और करने हैं। तो आप बताइए क्यों? क्योंकि उसकी शादी 15 साल में हो जाती है, 17 साल में एक बच्चा हो जाता है, उसके बाद होते चले जाते हैं 2-2 साल में। तो मिनिमम 5 बता रहा हूं, कभी कभी 6-7 होते हैं। तो आप ये जरा देखिए कि ये जो फर्टिलिटी रेट है, कुछ वर्गों की ज्यादा है, और भी कुछ वर्ग होते होंगे जिनकी ज्यादा होती है ग्रामीण इलाकों में, अदर देन मुस्लिम्स। मुस्लिम्स की तो है ही। तो आपकी जो जनसंख्या बढ़ रही है उसमें अनुपातिक डिसबैलेंस हो रहा है। हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है, योग्य लोगों की कम हो रही है, पढ़े लिखे लोगों की कम हो रही है, मध्यम वर्गीय की कम हो रही है, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, इंजीनियरों की कम हो रही है। तो आप देश को कहां ले जाएंगे? और जो हैं भी, जो काबिल हो जाते हैं, कोई अमेरिका चला जाता है, कोई इंग्लैंड चला जाता है, कोई पूरे यूरोप में चला जाता है, कोई नासा में चला जाता है, कोई अमेरिका में डॉक्टर बन जाता है, कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है। इंडिया में रहता नहीं, क्योंकि उसको ना इंडिया में नौकरी मिलती है, ना इंडिया में ऐसी कंडीशंस मिलती हैं, ना सम्मान मिलता है। हमारे देश में बुजुर्गों का और विद्वानों का कोई सम्मान तो है नहीं। सम्मान मिल जाता तो भी कोई बात नहीं थी, कहां मिलता है सम्मान? आपकी 2 लाइन की डिग्रियां हो, आप समाज की सेवा भी कर रहे हो, आप बहुत कुछ कर रहे हो, आप सड़क पे जाइए, एक अदना सा आदमी आपकी बेइज्जती कर देगा। इस देश में पढ़े लिखे लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। आप एक पुलिस का कांस्टेबल बन जाइए, दरोगा बन जाइए, आपको 1000 लोग सलाम करेंगे। क्यों? क्योंकि वो गुंडई कर रहा है, मॉडिफाइड सरकारी गुंडई। तो कहने का यह तात्पर्य है कि इस देश की जब तक आप राष्ट्रीय संस्कृति, कल्चर नहीं बदलेंगे, राष्ट्रीय चरित्र नहीं बदलेंगे, तब तक यहां अच्छे लोग नहीं टिकेंगे। दूसरी बात, जनसंख्या पे काम करना होगा। तो जनसंख्या पे काम कैसे करोगे? आप नसबंदी करके कुछ नहीं कर पाओगे। नसबंदी करोगे तो उन्हीं लोगों की कर पाओगे जो मध्यम वर्गीय, जिनके बच्चे कम होते हैं, उनकी करने से कोई फायदा नहीं है। उसके बाद ये दिया जाता सजेशन कि इसमें आप ये करिए कि लोगों को सुविधाएं देना बंद कर दीजिए, सरकारी नौकरी देना बंद कर दीजिए। भाई साहब, जो वर्ग हैं, जो सड़क पे काम करते हैं, जो जो छोटे मोटे उद्योग करते हैं और सड़क पे जो सारे उद्योग लगाए हुए हैं, उनको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। सुविधा भी नहीं दोगे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपना दिन भर काम करके 1000-2000 कमा लेंगे और उसके बाद वोट देकर राष्ट्रवादी सरकार को नीचे गिरा देंगे। अभी आपने देखा होगा, मैं लखनऊ की बात बता रहा हूं, बहुत सारे बस्तियां जो अनऑथराइज थी, सरकारी जमीन पे लोग इसी तरीके से कर रहे थे, तो उनको सबको हटा करके दूसरी जगह दिया गया। आप क्या समझते हो, वो हजारों लाखों लोग वोट नहीं देंगे? 24 में वोट बहुत कम मिले भारतीय जनता पार्टी को, कारण एक ये भी है। तो आप सोचिए जरा कि आप सुविधाएं बंद कर देंगे। मेरी जो ओपिनियन है कि आप 2 बच्चों से ज्यादा वालों को वोट का अधिकार खत्म करिए। पहले, सबसे पहले उनको वोटिंग राइट, और वोट देने का अधिकार मूल अधिकार नहीं है संविधान में। सबसे बड़ी बात तो यह, संविधान के कुछ मूल अधिकार होते हैं, जैसे कि न्यायालय के न्याय में बराबरी, बोलने में बराबरी, हर चीज में बराबरी। ये वोट देना मूल अधिकार नहीं। तो आप अगर वोट देने का अधिकार कि 2 बच्चे तक आपको वोट देने का अधिकार है, 2 बच्चे के बाद आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा, ये आपको नियम बनाना पड़ेगा, हार्श हो चाहे जैसा भी हो। कोर्ट इसमें बाधा पैदा करेगा, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन नहीं, आपको करना पड़ेगा। और आपको बड़े ड्रास्टिक मेजर्स उठाने पड़ेंगे कि आप कोई भी मुफ्त राशन से लेकर कोई भी सुविधा, मकान से लेकर कुछ भी, वो आप उस व्यक्ति को नहीं देंगे जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं। और मैं यहां आपसे एक बात कह दूं, जिसके लिए मैंने चिट्ठी भी लिखी थी प्रधानमंत्री को, कि आप हर डिलीवरी पे 6000 रुपए दे देते हैं। बहुत पहले ये नियम बना था, तो मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा, उसके बाद कुछ परिवर्तन हुआ, शायद 1, 2 या 3 बच्चे तक हुआ। साथियों, आप अगर गर्भवती महिला की चिंता करते हैं तो केवल प्रथम बच्चे पर 6000 देते हैं, वहां तक तो ठीक है, दूसरे बच्चे में भी मत दीजिए। आप 1 चाइल्ड नॉर्म लाइए।
उन लोगों का, गरीबों ग्रामीणों का, आपकी गरीबी खत्म हो जाएगी। तो उनको आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं। अब वो बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना कि अरे बच्चा पैदा होगा तो 6,000 रुपए मिलेंगे। तो आप ये कैसे आप कर सकते हैं? तो ये सरकारी जितनी भी नीतियां पता नहीं कौन बना रहा है, कौन देख रहा है, आप देख ही नहीं रहे। शासन प्रशासन भाई साहब देखना पड़ेगा, हमारी सरकार भी नहीं देख रही है, उसके भी शीर्ष पे बैठे लोग नहीं देख रहे हैं कि क्या नियम बन रहे हैं। आप सबको 6-6 हजार रुपए बांट रहे हो, सबको मकान बांट रहे हो, सबको ये कर रहे हो, बाद में कहोगे जनसंख्या बढ़ रही है। ऐसे कैसे होगा भैया? तो ये सारे मेजर्स अगर आपने नहीं लिए, वैसे ही जनसंख्या विस्फोट हो चुका है। उसके बाद क्या क्या होगा उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। भारत टूटेगा जाने कितने टुकड़ों में, मैं आपको बता रहा हूं। यह अंदेशा है अगले 30-40 सालों में। चेत जाइए सरकार, और जनता भी चेत जाए। अपने घर के गरीबों को यह कहिए कि 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो तुमको हम रखेंगे नहीं नौकरी पे, बर्तन मांजने पे भी नहीं रखेंगे। ये काम पूरे देश की जिम्मेदारी है, हर देशवासी की जिम्मेदारी है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।